हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिप्स फॉर एचपी टेट। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कैसे टेट को क्लियर करें। तो सबसे पहले आप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए और उनको ध्यान से पढ़िए। जो भी उनमें रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको देखिए और उनसे आसपास से जो रिलेटेड जानकारी है उसको भी देखिए। ये मैं सभी जो सब्जेक्ट टैट में पूछे जाते हैं उनके लिए बोल रही हूँ। मेनली मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप ये जानकारी मतलब हर बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आयु से संबंधित क्वेश्चंस ये हर बार पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये भी पूछे जाते हैं। और वर्क और लॉस एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। और फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है। तो आप इन सब क्वेश्चंस को पढ़ के भी आपको पता है कि 30 मार्क्स का एक जो सब्जेक्ट होता है तो उसमें से आप 20 मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी में जो मेनली हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और संधि से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं, समास से रिलेटेड पूछे जाते हैं। विलोम शब्द तो हमेशा आते ही हैं, पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, काल पूछ लिया जाता है। और हमारे लेखक जैसे कि रामायण किसने लिखी, ऑथर्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो मेन टॉपिक हैं जो हमेशा आते ही हैं, तो आप इनको भी रिलेट कर सकते हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इंग्लिश में भी यही चीज़ है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमेशा पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल तो मेनली हैं, आर्टिकल तो आते ही हैं। अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स आते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है टैट के लिए। और अगर हम बात करें जीके के लिए तो आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे दर्रे हो गए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए, या विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन ए से की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑथर्स जैसे कि हिमालय की लाल छाया किसने लिखी, ये सब क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एचपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम करें बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो मानसिक आयु और वास्तविक आयु से रिलेटेड जो हम आईक्यू लेवल निकालते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एरिक्सन ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं उनमें से रिलेटेड भी आ जाता है आपको। जैसे थ्रोनडाइक से रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चंस, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बच्चे के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है साइकोलॉजी सेक्शन भी। मतलब आप 30 में से 20 से 21 मार्क्स गेन कर ही सकते हो यहाँ से। जीके का है, जीके बहुत ही ब्रॉड है, इसलिए इसमें एक अरिहंत की बुक आती है छुटकू सी रेड कलर की, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हैं या 2 बार पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है, आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप टैट के लिए इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं कि स्कोरिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए तो आपको सारी ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पर मैं सिर्फ ये चीज़ें बता रही हूँ अभी जो हम जल्दी से, जैसे आपको पता ही है थोड़े से ही दिन रहे हैं टैट के लिए, तो उसमें जो है कौन कौन से मेन टॉपिक से आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।